हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। आई होप सब अच्छे से होंगे। ओके, सो लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 6। सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 16 ऑफ चैप्टर 6 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बच्चों, आर एस अग्रवाल में ये चैप्टर 6 है, बट आपके एनसीईआरटी में चैप्टर 7 है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, प्रीवियस वीडियोज में हम क्वेश्चन 15 तक डिस्कस कर चुके हैं। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 16 नाउ। द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट इज दिस टाइम मिड पॉइंट इज गिवन। मिड पॉइंट हमें दिया हुआ है कि ये मिड पॉइंट है। ओके, एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी इज दिस, देन फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए। एंड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड आउट करने हैं। पॉइंट ए मिसिंग है, ये हमें फाइंड आउट करना है, तो हम इसको कुछ भी मान लेंगे। ओके, बी पॉइंट इज -2 and 3। मिड पॉइंट इज गिवन, पी इज द मिड पॉइंट। एक बार ये लेबलिंग आप ठीक से कर लेंगे। P पॉइंट इज 0 and 4। ए हमें फाइंड आउट करना है, तो ए को हम कुछ भी A और B आप मान लीजिए। ठीक है, एब्सिसा ऑर्डिनेट ऐसे मान लेते हैं। अभी मिड पॉइंट के लिए फॉर्मूला है हमारे पास x इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 अपॉन 2। ये कई बार मैं समझा भी चुकी हूँ पिछली वीडियोज में। x हम इसको बोलेंगे जो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट है, x1 x2 दीज आर एंड पॉइंट्स, है ना। अभी एब्सिसा की बात हो रही है तो सारे एब्सिसा ही लेने हैं। ओके, तो इसमें से जो जो वैल्यूज आपको पता है वो वैल्यू यहाँ फॉर्मूले में रख दीजिए। x इज 0, x1 a, ये पता नहीं है हमें, x2 दैट इज -2 अपॉन 2। 2 का 0 में मल्टीप्लाई करके 0 आएगा। ये बहुत कॉमन मिस्टेक है, बच्चे अक्सर यहाँ पर 0 इंटू 2 2 लिख देते हैं कि 2 इधर जाएगा। ओके, बी केयरफुल, इट शुड बी 0 a प्लस -2। तो a का वैल्यू कितना आ जाता है, यहाँ से +2 आ जाता है। इसी तरह से y के लिए फॉर्मूला लगाइए आप, y इज इक्वल्स टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। y दैट इज मिडिल नंबर, जो मिड पॉइंट का ऑर्डिनेट है, दैट इज y, और y1 y2 एंड पॉइंट्स b एंड 3, b प्लस 3 अपॉन 2। सो दिस इज 4 2 8, सो 2 इंटू 4 8 हो जाएगा। 8 इज इक्वल्स टू b प्लस 3, 3 माइनस में आ जाएगा, तो यहाँ से हमें b का वैल्यू मिल जा रहा है 8 - 3 5। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाते हैं 2 and 5। इस तरह से ए पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट आएंगे वो 2 5 आएंगे। पहला ही ऑप्शन ठीक है, 2 5। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, द पॉइंट P which divides the line segment joining the point A and B in the ratio 2:3, then that point will lies in which quadrant, ये हमें बताना है। ठीक है, सीधे सीधे सेक्शन फॉर्मूले वाला क्वेश्चन है। ठीक है, इस तरह से डायग्राम बना लेते हैं। पॉइंट ए 2 - 5 हो गया, पॉइंट बी 5 2 हो गया। ठीक है बच्चों, एग्जाम्स के लिए भी आप एक टिप्स ध्यान रखें कि जो ये डिजिट्स हमें दी होती है, एक बार उन्हें हाईलाइट कर लें, अंडरलाइन कर लें। क्वेश्चन कॉपी डाउन करने में मिस्टेक नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इनको एक बार आप अंडरलाइन कर सकते हैं। सो रेशियो हमें दिया हुआ है 2:3। ओके, ए की तरफ हम 2 लिखेंगे और बी की तरफ 3 लिखेंगे। 2:3 का रेशियो दिया हुआ है। अब पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करने हैं। पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम लोग x और y मानते हैं, एंड फॉर दिस वी हैव फॉर्मूला m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। एक बार सिखा भी देते हैं कि इसको कैसे अप्लाई करना है। जो एंड पॉइंट्स होते हैं, अगर आप उनको x1 y1 और x2 y2 बोलते हो, x1 y1 की तरफ जो रेशियो है उसे m1 कहेंगे, और x2 y2 की तरफ जो रेशियो नंबर है उसको m2 कहेंगे। ओके, अब एब्सिसा अगर आपको कैलकुलेट करना है तो यू विल टेक ऑल द एब्सिसा। x कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर x1, यहाँ पर x2 हम लेंगे, एंड m1 x2 इनका एक तरह से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होता है, अपोजिट मल्टीप्लाई जाता है। m1 हमारे यहाँ पे 2 है, m1 और 2 का मल्टीप्लाई इस तरह अपोजिट साइड 5 से होगा। 2 × 5 एंड 3 × with 2 अपॉन m1 प्लस m2। बच्चों फॉर्मूला अच्छे से याद रखेंगे, यहाँ भी बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है कि x1 प्लस x2 लिखें या m1 प्लस m2। तो ऐसे भी आप सोच सकते हैं कि दोनों में जो डिनोमिनेटर है वो सेम आएगा। ओके, तो x1 प्लस x2 तो नहीं लिख सकते। याद रखना है बस आपको m1 y2 m2 y1, और डिनोमिनेटर सेम आना है m1 प्लस m2। चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं। 10 + 6 अपॉन 5, 16 अपॉन 5, ये हमारे पास x आ जाता है।
देन कैलकुलेट फॉर y m1 y2, अगेन अपोजिट मल्टीप्लीकेशन, ऑर्डिनेट आप कैलकुलेट कर रहे हैं, ऑर्डिनेट हमें निकालना है तो दोनों पॉइंट्स के ऑर्डिनेट ही लेंगे। 2 का मल्टीप्लाई किससे होगा भाई, 2 मल्टीप्लाई यहाँ पे अपोजिट 2 से ही जाएगा, एंड m2 दैट इज 3 मल्टीप्लाई विथ -5 अपॉन 2 + 3, मल्टीप्लाई करते हैं 4 - 15 अपॉन 5, ये हो जाता है -11 अपॉन 5। हमें बस साइन ध्यान रखने हैं, एब्सिसा x जो था वो प्लस में आया है, ऑर्डिनेट माइनस में आया है, क्वाड्रेंट कौन सा पहुंचेंगे, x प्लस में है, x प्लस में और y माइनस में, सो वी विल बी इन द 4th क्वाड्रेंट। तो इस बार डी ऑप्शन सही। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। पॉइंट ए एंड बी आर गिवन टू यू एंड डिस्टेंस ट्वाइस ऑफ ए बी दे आर आस्किंग। तो डिस्टेंस ए बी आप कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दीजिए, डिस्टेंस फॉर्मूला दोनों एब्सिसा लिए जाएंगे, -6 और -1, इसका हमें स्क्वायर लिखना है और एंड देन प्लस दूसरे ब्रैकेट में दोनों ऑर्डिनेट लेने हैं, 7 -5। आप लोग इसे डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, मैं थोड़ा एक्सप्लेन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से एक एक स्टेप लिख के दिखा रही हूँ। -6 + 1 होल स्क्वायर एंड 7 + 5 होल स्क्वायर, -6 + 1 करेंगे, -5 बचेगा हमारे पास और उसका स्क्वायर हो जाएगा 25, 7 + 5 12, स्क्वायर करेंगे 144, ट्वाइस ऐड करेंगे 169, 169 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, सो आउटसाइड द स्क्वायर रूट 13 आ जाएगा हमारे पास, तो ये ट्वाइस ऑफ द डिस्टेंस आ जाता है 26, तो बी ऑप्शन सही होते हुए। लेट्स सी इट्स 19th क्वेश्चन, विच पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, मतलब पॉइंट आपको एक्स एक्सिस पर लेना है, तो पॉइंट एकदम समझ आ जाना चाहिए, एक्स एक्सिस पर कैसे लिया जाएगा, एब्सिसा होगा वहां पे, ऑर्डिनेट 0 आएगा, पॉइंट इज ऑन एक्स एक्सिस एंड इट इज इक्वी डिस्टेंट, इस पॉइंट का, इसको P मान लेते हैं, इस पॉइंट का डिस्टेंस इक्वल है पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, इन दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे है। एक बार इसकी सिचुएशन अगर हम देखें, रफली भी देखें, तो पॉइंट लिया आपने एक्स एक्सिस पे और ये पॉइंट ए 7 6 लगभग कहीं यहाँ पे होगा 7 6 एंड -3 4 कहीं पे, -3 एंड 4 कहीं यहाँ होगा, ओके, दिस इज पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। अब आपको एक पॉइंट एक्स एक्सिस पर ऐसा निकालना है जो इन दोनों से इक्वी डिस्टेंट होना चाहिए, मतलब इन दोनों से डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए, इक्वी डिस्टेंस मतलब डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए। और बच्चों इसमें कई बार बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है कि इक्वी डिस्टेंट है तो मतलब ये मिड पॉइंट होगा, ऐसा नहीं है, मैंने ये प्लॉटिंग करके भी दिखा दिया आपको, ठीक है। तो कीप दिस थिंग क्लियर इन द माइंड कि जो पॉइंट इक्वी डिस्टेंट है दैट इज नॉट नेसेसरी कि वो मिड पॉइंट हो सकता है कि हो, बट नॉट नेसेसरी, ओके। सो वी विल स्टार्ट विद दिस कंडीशन, यही कंडीशन लेके चलेंगे कि AP इज इक्वल्स टू BP, डिस्टेंस इक्वल लेके चलेंगे, ओके। AP डिस्टेंस निकालेंगे, 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दीजिए, डिस्टेंस फॉर्मूला में आप लोग परफेक्ट हो गए होंगे, दोनों एब्सिसा सब्ट्रैक्ट करिए, ए पहले लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, a -7 होल स्क्वायर, आगे 0 -6 लिखना है होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट BP, B और P पॉइंट लीजिए, a -3 ये +3 हो जाएगा एंड 0 -4 होल स्क्वायर, लेट्स डू स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, तो ये जो बड़े वाला स्क्वायर रूट है ये हट जाएगा यहाँ से एंड a -7 होल स्क्वायर एज इट इज रहेगा। जब भी ब्रैकेट है, 2 टर्म्स हैं, होल स्क्वायर आइडेंटिटी जरूर अप्लाई करें, बच्चे इसको भी भूल जाते हैं, a स्क्वायर 7 स्क्वायर लिखेंगे एंड दैट्स ऑल, a स्क्वायर + b स्क्वायर -2ab, -2ab 14a आ जाएगा, 6 का स्क्वायर करेंगे 36 हो जाएगा, ऐसे ही यहाँ पे एक्सपेंड इट बाय होल स्क्वायर आइडेंटिटी, a स्क्वायर + 9 + 2 × 3 × a 6a, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 हो जाएगा, a स्क्वायर दोनों तरफ है, सेम टू सेम कैंसिल आउट, ओके। 14a को आप a की तरफ ही ले जाइए, अब यहाँ से टीम डिवाइड हो जाएंगी, a एक तरफ और डिजिट्स एक तरफ,
ए 14 इधर हो गया, 49 36 इनको ऐड कर लेते हैं, 49 और 36 85, और 9 और 16 को ऐड करेंगे 25, वो इधर माइनस में आ जाएगा। 85 माइनस 25 करेंगे 60 बचता है हमारे पास, इज इक्वल्स टू 14 प्लस 6 दैट इज 28। तो ए का वैल्यू हमारे पास आ जाता है 3 और पॉइंट हो जाएगा 30। ओके, सी ऑप्शन यहाँ पे हमें सही मिलते हुए। ओके, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन 20 देखने पे बहुत इजी सा छोटा सा क्वेश्चन है, मतलब बहुत जनरल मिस्टेक इसमें हो जाती है। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस। इस क्वेश्चन में बच्चे सोचते हैं कि डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज होगा। एक पॉइंट है, दूसरा पॉइंट तो हमें पता ही नहीं है, डिस्टेंस हमें एक्स एक्सिस से निकालना है, तो कैसे किया जाए। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन में आप अगर हल्का से इसको रफली प्लॉटिंग कर लेंगे तो इट विल बी वेरी गुड। पॉइंट है 3 4, एक्स एक्सिस पे 1 2 3 हम काउंट करेंगे, वाई एक्सिस पे 1 2 3 4, लाइक दिस वी विल काउंट। ठीक है, तो ये पॉइंट की पोजीशन आ जाती है हमारे पास, पॉइंट पी 3 4। अब आप देख लीजिए इसका डिस्टेंस कहाँ से निकालना है, एक्स एक्सिस से निकालना है। ओके, ये पॉइंट का एक्स एक्सिस से सीधे सीधे परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको निकालना है। तो आपने जब डायग्राम बना लिया, पॉइंट पी का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस निकालना है, तो बिल्कुल क्लियरली आपको आंसर पता चल जाएगा 1 2 3 4। ये डिस्टेंस जो आ रहा है एक्स एक्सिस से, जो डिस्टेंस आ रहा है, ये एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस हमारा यहाँ बन रहा है दैट इज 4 यूनिट्स। ओके, एक बार आप बहुत अच्छे से समझ लें, उसके बाद आप याद भी रख सकते हैं डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। एक्सिस के रिगार्डिंग आप लोगों ने जितने भी फॉर्मूले पढ़े हैं, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस y इज इक्वल टू 0, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस x इज इक्वल टू 0, सब अपोजिट होते हैं, तो यहाँ भी अपोजिट ही होगा। डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस पूछा है तो दैट विल बी योर ऑर्डिनेट, जो भी पॉइंट का ऑर्डिनेट है वो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको याद भी रख सकते हैं ऐसे ही। डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस अगर पूछेंगे तो आप आंसर करेंगे एब्सिसा, जो भी पॉइंट का एब्सिसा होगा दैट विल बी डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। ठीक है, यहां से देख सकते हैं आप, डिस्टेंस वाई एक्सिस से निकालेंगे तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो 3 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल इस क्वेश्चन में बी ऑप्शन सही है। इस वीडियो के लिए इतना ही। फर्दर क्वेश्चंस के लिए वॉच आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर, एंजॉय लाइफ, एंजॉय मैथ्स एज इट्स इजी।